सब्र करने की भी सीमा होती है और जब ये सीमा पार हो जाए, यानी कि हम यूं कहें कि जब सर से पानी ऊपर चला जाए, तब कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। और वही करने जा रहा है अब गुर्जर समाज। बहुत कर ली मनुहार, बहुत कर लिया निवेदन, लेकिन अब जब उनकी बातों को अनसुनी कर दिया जा रहा है आलाकमान द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, तो अब उन्होंने भी मन बना लिया है जैसे को तैसा करने का। राजस्थान का पूरा गुर्जर समाज एक बार फिर से एकजुट होकर खड़ा हो गया है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। बताएंगे आपको पूरा मामला इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को राजस्थान में आ रही है, लेकिन इससे पहले ही कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने यात्रा का विरोध करने की चेतावनी दे डाली है। जी हां, उनका कहना है कि सरकार ने 2019 में गुर्जर समाज के साथ जो समझौता किया था उसको अगले 20 दिन में पूरी तरह से लागू नहीं किया तो वे राहुल गांधी की यात्रा को राजस्थान में घुसने ही नहीं देंगे। उनकी धमकी के बाद कांग्रेस की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच उनकी धमकी के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सचिन पायलट समर्थक और विप्र बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा भी हाल ही में इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष से मिले थे। उन्होंने विजय बैंसला और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का एक फोटो उन्हें देते हुए आरोप भी लगाया कि बैंसला राहुल की यात्रा का विरोध पायलट को डैमेज करने के लिए कर रहे हैं। इसमें गहलोत खेमे के धर्मेंद्र राठौड़ का भी हाथ शामिल है। विजय बैंसला ने कहा कि मैं अपने समाज के युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। सरकार से हुए 2019 के समझौते के मुताबिक गुर्जर समाज के लोगों के पुलिस केस खत्म करने, नौकरियों में बैकलॉग को पूरा करने और रीट के 233 पदों सहित प्रक्रियाधीन भर्तियों में हक दिलवाने और देव नारायण योजना की पेंडिंग स्कॉलरशिप दिलवाने जैसी मांगों के लिए लड़ रहा हूं। इसीलिए राठौड़ से लेकर सीएम समेत कई नेताओं और अफसरों से मिला हूं। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये भी दोहरा दिया कि समझौते को लागू करवाने के लिए वे राहुल गांधी की यात्रा के विरोध की चेतावनी पर कायम है और कायम रहेंगे। राहुल को राजस्थान में बिल्कुल भी घुसने नहीं दिया जाएगा। हमने सीएम अशोक गहलोत से बात कर ली, कोशिश कर ली, उनको हमारी बात सुनाने की भी कोशिश कर ली, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही हमारी बात। इसलिए अब हम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के सामने बात रखेंगे। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही तो हैं। अब सरकार ये सोचे कि अभी यात्रा में 20 दिन बचे हैं, कैसे हमारे केसेस का निस्तारण वो कर सकती है। ये बैंसला ने साफ साफ चेतावनी दे डाली पूरी मीडिया के सामने। अगर हमारा काम नहीं होगा तो हम राहुल गांधी को राजस्थान में घुसने नहीं देंगे। ये बात वो अकेले नहीं कह रहे हैं, बल्कि सारे बगड़ावत यानी कि गुर्जर मिलकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुर्जर मार्शल कौम है और सम्मान लेना और सम्मान देना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया है, हमने सम्मान के साथ वो एग्रीमेंट माना और ये एग्रीमेंट कर्नल बैंसला साहब का आखिरी एग्रीमेंट है। हमारे लिए ये और भी इंपॉर्टेंट बात बन गई है और हमें और भी एक डर है कि 2019 का जो समझौता हुआ था उसका नंबर 1.5% आरक्षण का था। अगर आप समझौते के सारे पॉइंट लागू नहीं कर रहे हो तो हमें तो ये भी डर है कि हो सकता है कि आप हमारा 5% आरक्षण भी बंद कर दो। अगर मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साइन से हुए समझौते को लागू नहीं कर रहे हैं तो हम तो उनसे ऊपर वाले नेता से ही बात करेंगे ना। हम थक चुके हैं। उन्होंने साफ साफ ये कहा मीडिया के सामने कि हम थक चुके हैं, हमें हमारा हक अब दे दो, बाकी आप जो राजनीति करनी है आपको करो। हमारा पूरा समाज धोखा महसूस कर रहा है सरकार से और उन 75 विधायकों से जो गुर्जर इलाकों में वोट लेकर चुनाव जीते हैं। अगर आपने गुर्जरों के वोट लिए हैं तो आप जीते हो, तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोगों के लिए अब आपको खड़ा होना चाहिए। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अगले इलेक्शन में आकर देख लेना, एक एक को हरा कर छोड़ेंगे। ये चेतावनी कर्नल बैंसला के बेटे ने पूरी मीडिया के सामने दी। उन्होंने कहा कि हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि सरकार हमारे काम क्यों नहीं कर रही है। अगर आपको काम नहीं करना है और इधर उधर की अनगढ़ बातें ही करनी है तो ये सरकार आपको ही मुबारक हो। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार।
हम राहुल गांधी को घुसने ही नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मतलब ये है कि हमारे समाज के बारे में अगर आप इधर उधर की बातें करते हैं तो आपको अपनी मंशा ठीक करने की जरूरत है। अगर आप हमारे काम करेंगे तो ही हम माला पहनाकर आपका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे काम करने की मंशा नहीं रखेंगे तो जो लोग इस समाज के हैं उनसे भी उन्होंने निवेदन कर दिया और ये भी कहा कि जो समाज के लोग हैं, जो समाज गुर्जर समाज से आते हैं और जो बयानबाजी कर रहे हैं लगातार, समाज के लिए उन्हें खड़ा होना सीखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज तो सबके साथ खड़ी होते हैं, लेकिन अगर आप समाज के साथ ही नहीं खड़े होंगे तो समाज भी आपका साथ बिल्कुल नहीं देगा। आगे उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के साथ पिछले 4 साल में हमारे 2 समझौते हुए हैं, लेकिन उन समझौतों का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ। ना तो 233 लोगों की नौकरियों पर क्लैरिटी मिली, जबकि वो लीगली वैलिड हैं, और 6 महीने से ये बच्चे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं, और जिनका 4 साल से निस्तारण करने का वेट किया जा रहा है वो भी नहीं हुआ। और देवनारायण योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 13,000 छात्रवृत्तियां पिछले 3 साल से पेंडिंग है। इसके अलावा गुरुकुल योजना के स्कूलों के अंदर भी फैसिलिटीज मिलना शुरू नहीं हुई है। कुछ भी नहीं हो रहा है 4 साल से। उन लोगों ने बहुत मनुहार कर ली है, लेकिन अब समय आ गया है एकजुट होकर आवाज उठाने का। और गुर्जर समाज की अब यही चेतावनी है कि हमारी इन सारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दे, नहीं तो राहुल गांधी को राजस्थान में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। कहाँ पहुँचाना है इसकी भी बात। एक सर, राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग नहीं है, रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हो सर? उसकी क्या वजह है? बताइए सर, उसकी क्या वजह है? देखिए, जो राजस्थान सरकार है इसके साथ हमारे पिछले 4 साल में 2 समझौते हो चुके हैं, लेकिन उन समझौतों का जो क्रियान्वयन उस समय हुआ उसके बाद जो पेंडिंग मैटर्स हैं उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। ना तो 233 की नौकरियों पे कोई क्लैरिटी आई है, जबकि वो लीगली वैलिड है। 6 महीने से बच्चे दर दर भटक रहे हैं। हमारे केसेस जो जिनका निस्तारण होना था 4 साल से, उनके केसेस का निस्तारण नहीं हुआ। हमारी देवनारायण योजना में 13,000 छात्रवृत्तियां पिछले 3 साल से पेंडिंग है। हमारे देवनारायण योजना के गुरुकुल योजना के स्कूलों के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारी बाकी जो चीज़ें हैं वो हो नहीं रही हैं। बैकलॉग अभी तक मिला नहीं है। हमारा सीधा सा कहना है, 4 साल से हम लोग बैठ लिए, बहुत मनवार कर ली, बहुत रिक्वेस्ट कर लिया। अब ऐसा है, या तो हमारी चीज़ें करके दे दो, सारी की सारी क्लोज करके। मेरे ख्याल से 1 महीने बाद आ रहे हैं राहुल जी, या 20 दिन बाद। 20 दिन में आप हमारा करके दे दो। 3 दिसंबर का। अन्यथा हम राहुल गांधी जी को, सम्मान्य राहुल गांधी जी को राजस्थान में गुजरने नहीं देंगे। ये पूरा गुर्जर समाज एकजुट है इस बात को लेकर के, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ, हमारी संघर्ष समिति के समझौते के साथ जो कर्नल बैंसला जी ने साइन करे हुए हैं, जिसपे आप उसका क्रियान्वयन नहीं करोगे अक्षर से। देखिए, जो दुनिया में कोई कुछ भी कहे, हमें उस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि ये सरकार हमारे काम क्यों नहीं कर रही। अगर आपको काम नहीं करने और इधर अनर्गनल बातें करनी है तो आपको मुबारक, हम तो नहीं घुसने देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे बारे में और समाज के बारे में इसका एजेंट और उसका एजेंट की बात कर रहे हो, तो आपने अक्षर से जो साइन किया था उसको क्रियान्वयन करने की आपकी मंशा नहीं है। आप अपनी मंशा ठीक करिए। हम राहुल गांधी का विरोध नहीं कर रहे, उनको केवल घुसने नहीं देंगे। अगर हमारे आप काम कर दोगे तो हम तो माला पहना के घुसाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आप हमारे काम तो करो। और जो लोग समाज के हैं, मेरा छोटा सा निवेदन है उनसे कि जो समाज के लोग बाग हैं, जो बयान देना शुरू किया है उन्होंने, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के साथ खड़ा होना सीखो। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तो सब लोग खड़े होते हैं, समाज के साथ अगर आप खड़े नहीं होंगे तो महाराज समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आज बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे पेंडिंग केसेस का सवाल है, और अगर समाज एक साथ नहीं होता तो आप आज नेता नहीं हो। तो आप अपनी नेतागिरी को समाज पे दीजिए, समाज को अपनी नेतागिरी के लिए इस्तेमाल न करें। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे
शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017, या फिर कॉल कीजिए 9829505122 पर, या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141 355 3429, या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।